हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? 2 बज गए। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 2 बज गए हैं जी। और व्लॉग अभी शुरू किया हमने। मैं ना लेट गई थी थोड़ी देर, मुझे ना सुस्ती सी लग रही है। सिफत की तबीयत भी सुबह ठीक ठाक सी थी, फिर उसको वॉमिट भी आ गई। फिर वो रेडी हो गई, उसको रेडी किया और रेडी होने के बाद वो फिर से सो गई। सरदार जी ने बोला कि इसको मत उठा, सोने दे। बुखार भी इतना ज़्यादा नहीं था, पर वो लेज़ी बहुत ज़्यादा है। ऐसे लग रहा है कि वो उसमें जैसे हिम्मत सी नहीं होती, क्योंकि बहुत दिन से बुखार चल रहा है और बुखार ना शरीर तोड़ देता है। तो वो सारा सीन है। खा भी कुछ अच्छे से नहीं रही, तो मन भी ऐसे सा ही हुआ पड़ा है उसको लेके ना, बड़ा ही क्या ही बोलूँ। अच्छा चलो जी, अभी ना माही की फ्रेंड है, उसका है बर्थडे, और फ्रेंड रहती है नंगल, तो माही को लेके जाना पड़ेगा। और मेरा ये था कि सरदार जी अपने आप से मैनेज कर लें, क्या करना है, छोड़ के आना है, कैसे क्या है। मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन अभी ना माही ने फ़ोन किया था अपने पापा को कि पापा कब आओगे, क्योंकि 3 बजे वहाँ पहुँचना, और नंगल हमें यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, इतना कोई ख़ास दूर नहीं है, मतलब आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। तो सरदार जी ने बोला कि सब जाएंगे। मैंने तो ये वाला सीन है। मैं तो लेटी हुई थी, लेकिन फिर अब सरदार जी ने मतलब ऐसे वाली धमकी दी है कि अगर जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो मैं माही को बस चढ़ा दूंगा। मैंने कहा ऐसे कैसे बस चढ़ा दोगे आप? अकेले कैसे भेज दोगे? तो मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी जाने का, क्योंकि सुस्ती सी भी लग रही है और ऐसे लग रहा है कि क्या करेंगे। मतलब कई बार होता ना ऐसे कि समझ में नहीं आता, वैसा सीन है। और मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को ऐसे हो गया मौसम की वजह से। कभी मेरे को ठंड लगती है, कभी मेरे को गर्मी लगती है। वो वाला सीन मेरा जा नहीं रहा। बाकी सारी जगह पे बारिश हुई है, हमारे यहाँ पे नहीं हुई। और सरदार जी ने मेरा बड़ा ही मजाक उड़ाया, क्योंकि मैंने उनको बोला था 90% बारिश बताएगी। इतनी बारिश रुकेगी नहीं, और बाहर धूप निकली हुई है। बीच में बादल हो जाते हैं, हवा भी है, मक्खियाँ। तो वैसा सा सीन है। अब होते हैं तैयार, जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही बात हो जाती है ना, कई बार ऐसे धक्के से ही कलेश पड़ जाता है अगर ज़्यादा ना नुक्कर करो। पता नहीं क्यों सरदार जी का मन है। माही ने मुझे बोला कि पापा का मन है, आप तैयार हो जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा सूट प्रेस करो, मैं नहीं करूँगी। माही कर रही है मेरा सूट प्रेस, क्योंकि माही का होता है कि अगर मम्मी की बात नहीं मानी, मम्मी जाएगी नहीं, तो मेरा प्रोग्राम ना कहीं कैंसिल हो जाए। तो माही सूट प्रेस कर रही है। सिर्फ से तक तो रेडी है, बाकी रेडी होके आपको मिलते हैं फिर। इधर आ जा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। कितने चली इथे यार? चलो नहीं, फिर आएंगे हम ना बच्चों को लेकर, फिर वापसी के टाइम आ जाएंगे बेटा, ठीक है? अंकल को फोन भी आया हुआ है ना। और माही को उतार कर ये हम गुम हो चुके हैं गलियों में, हमें कुछ पता नहीं लग रहा किस तरफ जाना है सरदार जी? नहीं पता लग गया। लग गया पता, हूं तो निकल आए बाहर, मैंने हमें लगता शायद नहीं पता नहीं। हाँ अच्छा जी, नंगल शायर ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और अब आपको अगर तू फिर खिलर गई। यहाँ ना रास्ते में ना ताज़ी सब्जियों की मंडी लगी हुई थी, और मैंने यहाँ से वो चीज़ें खरीदी जो हमारे यहाँ नहीं मिलती। कुंदरू मुझे मिल गए थे, और मैंने वो बीन्स यहाँ से ली थी। यही 2 चीज़ें ली थी, बाकी तो मुझे घूमना ही था, टाइम पास तो करना ही था। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर चले गए थे। देखो कितना खूबसूरत शहर है ना। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब ना हम आए हुए हैं तो भिंबोर साहब मत्था टेक लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आए थे वो मेला देखने के लिए, तब हमने सोचा था, लेकिन फिर लेट हो गया और इस तरफ था भी नहीं, गुम से भी गए थे, उसमें भी टाइम वेस्ट हो गया था, तो मत्था नहीं टेका था। तो चलो अब आए हुए हैं तो दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ जब भी आओ ना तो पहला वेलकम ना ये गायें करती हैं। इस चौक पे ना, यहाँ पे टी पॉइंट पे ना हमेशा गायें ही सेंटर में खड़ी होती है। मैं हंस रही थी। तो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, ड्यूडी जो है गुरुद्वारा साहब की उसको बड़ी कर रहे हैं। तो मैं सिरदक को कहते देख यहाँ पे कितने मंकी हैं। सिरदक डरती भी है थोड़ा मंकी से ना। तो यहाँ पे मंकीज़ भी बहुत होते हैं। और संगत जो अनंतपुर साहब आई होती है ना, वो यहाँ पे भी दर्शन करने फिर आती है। तो काफ़ी ट्रॉलीज़ वगैरह भी थी बैसाखी के कारण ना, लोगों का लगा हुआ है आना जाना संगत का। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, मौसम भी बड़ा अच्छा था और खुले दर्शन हुए। पता उन्होंने दस दा कि 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी ने चौपाई साहब ਦਾ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੰਬੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸਿੱਧਾ ਆ ਦੇਖ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੋਹਣੇ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੀ ਚੁੰਨੀ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ।
बड़ा हो गया। इधर इधर आ ना तो देख रही है इधर ना। देखो उसको प्यास लगी है। चला गया। ये साडी कुड़ी दे टेंटरम नहीं मुकदे। की होया? लबूबू गिर गया। पुछो क्रॉक्स तो लबूबू गिर गया था। चुन्नी लड़ी है। हैं चुन्नी तो घरों स्पेशल लेके आई है। भी हम लोग आ गए बाहर, थोड़ी देर अंदर बैठे थे। भैन जी फोटो थोड़ी मैं खिंच दी है, हुण मैं वीडियो बना रही है। खिंचती फोटो देवियां दी। हाय गाइस, कहाँ आए हो? वाहिगुरू जी करने हैं? वाहिगुरू करने आए हो? चलो आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी, गुरुद्वारा साहब मत्था टेकने के बाद में हमने फिर माही को पिक किया और हम ना उनके घर भी गए थे। मतलब हम उनके घर के मोड़ से ही मुड़ने लगे थे तो फिर दीदी आ गए थे। मतलब माही की फ्रेंड है जो आंचल, उसके मम्मी आ गए थे। उन्होंने बोला नहीं अंदर आना ही आना है। तो फिर चलो अच्छा नहीं लगता ऐसे, अगला बंदा इतने प्यार से गए। तो फिर हम लोग गए थे, जरा 15-20 मिनट के करीब हम लोग बैठे थे। बहुत ही अच्छा लगा। आंचल के पेरेंट्स का भी नेचर बहुत अच्छा है। तो थोड़ी देर बैठे, बात शात की और फिर हम लोग आ गए। उनको भी कह के कि आप भी जब आए अनंतपुर साहब तो ज़रूर आना हमारे घर। और फिर रास्ते में ना माही नहीं, सिफत की तबीयत ना फिर से ख़राब होने लगी थी। वो ना थोड़ी फिर से सुस्त सी होने लगी थी, हल्का हल्का फीवर उसको आने लग गया था और यही सब चल रहा है। तो फिर मैंने सरदार जी को बोला छोड़ो डॉक्टर से लिखवाना, अभी ना आप ऐसे करो कि मैं आपको बताती हूँ, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता, क्या क्या टेस्ट करवाने आप टेस्ट करवा लो। तो रास्ते में सरदार जी ने फिर लेबॉर्ट्री में फ़ोन कर दिया था और वो ये ना हम अनंतपुर साहब पहुँच चुके हैं और वो रास्ते में ही आ गए थे कि यहीं से हम लोग सैंपल ले लेंगे। और इसकी हालत देखो आप, आंखें कैसे हुई पड़ी हैं और ये सुस्त हो गई है बहुत, जैसे थक गई है ज़्यादा। मतलब कुछ भी थोड़ा सा करती है थक जाती है और फिर फीवर आने लग जाता है, हिम्मत नहीं रहती शरीर में। तो फिर हमने यहाँ पे टाइफाइड के और HB चेक करवा लिया था, CBC मतलब इन्फेक्शन वगैरह, CBC होता है, गलत तो नहीं बोल रही मैं, इन्फेक्शन वगैरह चेक करवा लिया था। और साथ में प्लेटलेट काउंट, थोड़ा लेबॉर्ट्री वालों को भी पता होता है कि क्या करना है, थोड़ा इनको भी पता ही होता है, इनका भी काम यही है। तो ये वाला चीज़ें हमने करवा ली थी क्योंकि मुझे ना ठीक नहीं लग रहा ऐसी दवाइयाँ लेनी, बहुत दिन हो गए हैं अब। तो उसकी वजह से फिर हमने ना यहाँ पे सैंपल दे रहे हैं। और ये तो थोड़ा बीच में ना सो भी गई थी क्योंकि थक गई थी ना, तो यहाँ पे फीवर इसको आने लग गया था। सिदक को पता था कि क्या होना है क्योंकि वो तो जाग रही थी और वो पीछे रोने लग गई थी कि कहीं इसके बाद मेरा नंबर ना लग जाए, वो बहुत डर गई थी। तो शाहीन माही ना उसको चुप करा रही थी कि तेरा कुछ नहीं करना, तू मत रो, उसको ही हुआ है, बीमार हुई है वो, तो उसको उसका ही सैंपल जो है वो देना है। तो यहाँ पे ये भी घबराई हुई थी कि एकदम से क्या हो गया क्योंकि सो गई थी ना और फीवर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आने लग गया था। एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर पता होएगा कि किस दिशा में जाना है। मतलब ऐसे ही इतने दिन से दवाइयाँ ले रहे हैं और वो कर रहे हैं और बच्चा मेरा वीक होता जा रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा होता है कि चलो पता लग जाए क्या है तो फिर उसी हिसाब से फिर दवाइयाँ वगैरह लेंगे। बहुत रोई थी मेरी बेटी बहुत ज़्यादा। एक तो सैंपल देते वक्त भी ऐसे लगता है, एक तो बंदा जो कोई भी पेशेंट हो वो वीक होता है, उसकी वैसे ही जान निकली होती है, ऊपर से ब्लड निकाल लेते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा रोई थी यहाँ पे। मन तो ख़राब होता है लेकिन अब क्या करें, करना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि दिक्कत कहाँ पे है। बस बस हमने नहीं कराना, बस ले हम नहीं कराएंगे। सीधक पता क्यों रो रही है? कहती मेरे को तो लगवाया नहीं इंजेक्शन है सिद्धू। ओ मंची तक इसलिए रो रही है ना तू, है पापा इसलिए रो रही है मंची तक। और ना तो ना सी फिर मंची बात, ओ मेरा बेटा